ओमिक्रॉन देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ओमिक्रॉन के बारे में एक बात तो साफ है कि यह डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन यह कितना घातक है इसे लेकर एक्सपर्ट्स आपस में ही उलझे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। The vaccine unresponsiveness or vaccine failure is also higher with Omicron. The vaccine unresponsiveness or vaccine failure is also higher with Omicron. कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन के कारण ही पिछले सप्ताह से यूएस में रोज 7 लाख से ज्यादा केस मिल रहे हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना की वजह से हर रोज करीब 1800 लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। वहीं यूके में भी रोजाना 1.5 लाख से ऊपर कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। भारत में भी 12 जनवरी को कोरोना केसेस का आंकड़ा 2.5 लाख के करीब पहुंच गया। ऐसा पिछले साल 26 मई के बाद पहली बार देखने मिला है, जब देश में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस मिले हो। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ये बात तो साफ है कि यह बड़ी तेजी से फैलता है, लेकिन संक्रमित होने के बाद लोगों पर इसके असर को लेकर विशेषज्ञों में कई तरह की धारणाएं हैं। हाल में आईसीएमआर से जुड़े शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश मुलेल ने कहा था कि कोविड अब भयावह बीमारी नहीं रही, क्योंकि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन घातक नहीं है बल्कि हल्का है। डॉक्टर मुलील के मुताबिक डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत हल्का है, लेकिन इसे फैलने से रोका नहीं जा सकता। इसके बाद अब नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ओमिक्रॉन कोई सामान्य सर्दी खांसी नहीं है, यह घातक भी सिद्ध हो सकता है। बुधवार को हुई नीति आयोग की प्रेस वार्ता में डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गई है, हमने देखा है वैक्सीनेटेड लोगों का स्वभाव, उनके आउटकम्स जैसे डेटा में दिखाया गया, इसीलिए बचे हुए हैं। ये भी हमें शुक्र करना है। सो प्लीज़, ओमिक्रॉन इज़ नॉट कॉमन कोल्ड। इसी ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए। इसी की वजह से बहुत हद तक हेल्थ वर्कर्स को घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा और प्रेशर पड़ा। जहां डॉक्टर वीके पॉल ने टीकाकरण को कोविड के खिलाफ महत्वपूर्ण स्तंभ बताया और कोविड बचाव कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा करार दिया, तो वहीं मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार के मुताबिक ओमिक्रॉन के मामलों में वैक्सीन के फेल होने की आशंका सबसे ज्यादा है। Delta had a much higher incidence of involving the lungs and causing oxygen problems and death. So up till now, the data clearly shows that Omicron is more infectious than Delta, but till now it has proved to be comparatively milder than Delta in terms of causing serious disease. This is what we have seen till now. The vaccine unresponsiveness or vaccine failure is also higher with Omicron. डॉक्टर अरविंद कुमार ने यह भी माना कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को भी अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही आईसीयू और ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ रही है। People are getting serious disease also. People are getting admitted to ICU also. They are requiring oxygen also, and they are dying also. The numbers of ICU admissions, oxygen requirement, and death is not as frantic and as psychologically daunting as it was in the second wave last year. हालांकि WHO के मुताबिक अब भी दुनिया भर में वैक्सीन कोरोना के खिलाफ प्रभावशाली तरीके से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है। WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए दुनिया भर की कोरोना वैक्सीन्स की प्रभावशीलता का डेटा इकट्ठा करने की बात कही है। कोरोना वैक्सीन की स्ट्रेन कंपोजिशन को अपडेट करने का सुझाव भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के वैक्सीन उत्पादकों को दिया है, जिससे भविष्य में आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर तैयार रहा जा सके। इस
इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।